नोटिस राइटिंग में एग्जाम कैसे आएगा, क्या चीजें होती है, नोटिस राइटिंग कैसे पूछता है, सारी चीजों के बारे में एक बार देखेंगे। देखो क्या होता है नोटिस राइटिंग। जब अपन नोटिस की बात करेंगे, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में सूचना। क्या बोलते हैं इसको? यानी आप कोई भी नोटिस देके आप किसी को क्या करोगे, सूचित करोगे। जैसे आपके स्कूल में कोई कैंप हो, या आपके स्कूल में कोई क्या हो, कोई भी कैंप लगाया जा रहा है, या आपके स्कूलों का कोई भी प्रोग्राम होगा, या आपके स्कूल में कोई कैंप लगेगा, या कोई स्कूल जैसे ऑफ रहेगा, लीव छुट्टी की, इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? नोटिस देके। यानी आप किसी को नोटिस देके आप किसी को कैसे सूचित कर पाओगे, आप उसको कैसे बता पाओगे। गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों को नोटिस दिया जाता है कि आने वाले कल से क्या होंगी, छुट्टियां होंगी, तो वो नोटिस आप कैसे लिख सकते हैं? ब्लड डोनेशन जैसे कैंप होता है आप स्कूल में, तो आप बच्चों को कैसे आप यानी जो है तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, हाँ विजयलक्ष्मी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताओ मुझे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बताओ मुझे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो देखो अब अपना चैप्टर है नोटिस राइटिंग। देखो ध्यान से, अब जो आपका 100 वर्ड में आएगा, कितने आएगा आपके एग्जाम में? 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको लिखवाएगा नोटिस राइटिंग। देखो बड़े ध्यान से, आपको एग्जाम में यही करके आना है और इसके नंबर भी प्राप्त होंगे। जो नोटिस का अर्थ होता है वो होता है सूचना देना। क्या होता है? सूचना देना। आप किसी को नोटिस देके आप क्या सूचित कर सकते हो? जैसे आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन का कैंप है, तो आप सभी बच्चों को आप कैसे सूचित करोगे? गवर्नमेंट कल से स्कूल बंद करवाएगी, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नोटिस कैसे लिखना है, स्कूलों को नोटिस कैसे देना है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, वो लिखना है। ठीक है, यदि हेडमास्टर ने कहा कि सभी बच्चों को अगले मंथ वहां लाया जाएगा, तो सभी बच्चों को सूचित करना है नोटिस के माध्यम से, तो नोटिस कैसे भेजेंगे? एनुअल फंक्शन यदि हेल्ड करवाना है, आयोजित करवाना है, ऑर्गेनाइज करवाना है, तो बच्चों को कैसे सूचित करेंगे? तो उसके द्वारा नोटिस देना। यानी किसी भी सूचना के द्वारा किसी भी सामने वाले को आप किस तरीके से सूचित कर सकते हो, वही क्या होता है? नोटिस राइटिंग। देखो आप नोटिस राइटिंग रहने डालो एक बार। नोटिस राइटिंग, और इसमें लिखना, पहले हिंदी में लिख लो। किसी भी सूचना को दूसरे लोगों तक लिखित रूप में देना ही नोटिस। यानी आपने लिखित दे दिया ना, तुमने देखा है बैंक वाले तुमको नोटिस दे देते हैं कि आपको इतनी तारीख तक इतने बजे तक आपको क्या करवाना है, अपने बैंक अकाउंट जमा करवाना है, तो वो भी अपने आप पे क्या है? नोटिस है। जितने भी भूमि धारक हैं उन सबको अपना लोन जमा कराना है, सबके लिए नोटिस डाल दिया। ठीक है, वो भी क्या अपने आप में नोटिस। तो जब किसी सूचना को दूसरे लोगों तक लिखित रूप में देना ही क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। ओके, देखो यहां तक, फिर बताएंगे आपको फॉर्मेट ऑफ नोटिस। देखो यहां तक लिख लिया गया? बोलो लिख लिया क्या? मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ऐसे कर दिया करो हाँ सर लिख लिया।
फिर ठीक है, अब बात करेंगे अपन फॉर्मेट, यानी लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है और आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है। किसी भी सूचना को दूसरे लोगों तक लिखित रूप में देना ही नोटिस कहलाता है। बोलो लिख लिया गया? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा यहां तक ये लिख लिया गया आपने, फिर बताएंगे आपको फॉर्मेट कैसा होता है। लेटर का फॉर्मेट के बारे में अपन जानकारी करेंगे। ये लिखो एक बार। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आपको कोई नोटिस लिखना है तो आपको पहले आपको डिब्बे में लिखना है। ऐसे ऐसे आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। जब भी कोई, अभी आपको लिखना नहीं, मैं आपसे बोलूंगा जब भी आपको लिखना है, जब भी आपको लिखना है, ठीक है? मैं बोलूं जब आपसे, पहले सुनते रहो आप, देखो फिर मेरी तरफ। कि जब भी आपको नोटिस राइटिंग लिखनी है तो हमेशा किस में लिखी जाएगी? वो किसी बॉक्स के अंदर लिखते हैं। ऐसा बॉक्स होगा, उसके अंदर अपन उसको लिखेंगे। ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ये थोड़ा मेरे से सही नहीं बनना है, और बाकी में दिख रहा है ना सबको? बोलो, ये बॉक्स दिख रहा है सबको? अरे बॉक्स दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको एक बॉक्स मिलेगा, आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? और थोड़ा मैं इसको, इस तरीके से आपको क्या बनाना है, बॉक्स। और उस बॉक्स में आप कैसे लिखोगे? अभी जब भी आपको नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर भी लिखना है। ओके, बॉक्स से, हाँ बढ़िया दिख रहा है सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, किसी भी संस्था का नाम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपिटल लेटर में आप उस स्कूल का नाम लिखोगे या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था होगी। इंस्टीट्यूट या बिल्कुल बीचा बीच में आपको क्या लिखना है, आपको यहां से लिखना है आपको कैपिटल अक्षर में लिख देता हूं, IN। इंस्टीट्यूट या ऐसे लिख लो आप, इंस्टीट्यूट। ये लिखना है आपको कैपिटल लेटर में। किसमें लिखना है आपको? कैपिटल लेटर में आपको ये नाम लिखना होगा। जैसे भी कोई स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम होगा, वो आपको किसमें लिखना होगा, कैपिटल। आप देखो, पहले बोर्ड की तरफ देखो आप, ओनली अभी आप बोर्ड की तरफ देखते रहिएगा। ये लिखना है आपको
कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहां लिखनी है आपको डेट। क्या लिखनी है आपको? डेट लिखनी है, ठीक है। और डेट के बाद यहां आपको लिखना है नोटिस। डेट्स वाली लाइन चली जाएगी, उसके बाद लिखना है आपको नोटिस। और उसके बाद आप किस चीज पे नोटिस लिख रहे हो वो क्या लिखनी है आपको, फिर हेडिंग लिखनी है यहां। ठीक है, या थोड़ा सा ऐसे देखो, इसके नीचे क्या लिखना है आपको, ऐसे डेट लिखनी है। और डेट जैसे 15 जून 2025, ओके। और उसके बाद आपको कैसे लिखना है नोटिस। उसके बाद आपको लिखनी है हेडिंग। क्या हेडिंग होगी, यानी जो भी सब्जेक्ट है आप किस पे लिख रहे हो वो। और ये आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपको, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, वो लिखना है आपको कैपिटल लेटर। वो भी किस में लिखना है, यहां। उसके बाद लिखोगे आप बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। उसके बाद लिखना है फिर आपको नेम, यहां। फिर लिखना है आपको डिजाइनेशन। मीन्स नेम ऑफ पोस्ट। पहले एक बार इतना लिखो, फिर आपको मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। एक बार लिखिएगा आप। देखो, जब भी आपको कोई नोटिस राइटिंग आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें संस्था का नाम दे रखा होगा तो ठीक है। यदि संस्था का नाम नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से संस्था का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। डेट आपको ऐसे लिखनी है। उसके बाद लिखोगे नोटिस, और कौन से सब्जेक्ट पे लिख रहे हो वो आपको हेडिंग में डाल के फिर लिखना है बॉडी ऑफ लेटर। उसके बाद यदि लेटर में नाम दे रखा है नोटिस राइटिंग में तो आपको वही नाम लिखना है, अदरवाइज नहीं दे रखा है तो वो नाम लिखना है। और कौन सी पोस्ट को लिख रहे हो वो डिजाइनेशन मीन्स ऑफ द नेम ऑफ पोस्ट। इतना लिखो, फिर बताते हैं आपको। लिखेगा आप, फिर बताते हैं आपको कैसे लिखना है। हाँ भैया, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन। ये सारे 12th क्लास के सिलेबस में जुड़े हुए हैं। वही तो है नोटिस राइटिंग। इंग्लिश में आते थे 5 नंबर का आपके लिए नोटिस राइटिंग आएगा, 10 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा, एक रिपोर्ट राइटिंग आएगी, एक इनविटेशन आएगा, एक एडवर्टाइजमेंट आएगा। उन दोनों में से हम कुछ भी कर लेंगे तो अपन को नंबर मिल जाएंगे, और जो भी कुछ लिख के आओगे तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे। बोलो, ऐसे ही तो होता था। बोलो, लिख लिया क्या? सबसे पहले अपन लिखते हैं इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नोटिस, और नोटिस के बाद लिखेंगे अपन हेडिंग, यानी किस चीज के सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे बॉडी ऑफ नोटिस, उसके बाद लिखेंगे नेम, उसके बाद डिजाइनेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द पोस्ट। आप जब आप सभी बच्चों को सूचित करोगे तो आप किसके लिए लिखोगे? आप प्रिंसिपल के लिए लिखोगे। आप कोई भी आयोजित करवा रहे हो तो आप किसके लिए लिखोगे? प्रिंसिपल के लिए लिखोगे। बोलो, लिख लिया क्या? कमेंट में बताओ एक बार मुझे, लिख लिया क्या ये?
मनोज, विजयलक्ष्मी, लिख लिया क्या बताओ? कमेंट बताइएगा मुझे, लिख लिया? देखो, अब आपके लिए जब भी कोई नोटिस आएगा तो कैसे लिखना है, देखो एक बार और समझाता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है? किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे नोटिस, ऐसे लिखोगे NOTI, नोटिस। उसके बाद कैपिटल लेटर में क्या लिखोगे, आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद लिखोगे बॉडी ऑफ नोटिस, उसके बाद लिखोगे नेम, और उसके बाद डिजाइनेशन नेम। इसका अर्थ होता है पद का नाम, पद का नाम। डिजाइनेशन का मतलब होता है पद का नाम, ओके। यानी मींस ऑफ द नेम ऑफ पोस्ट, यानी कौन सी पोस्ट पर बैठा हुआ है, आप उसके लिए पत्र लिख रहे हो। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और देखो अब बोर्ड की तरफ से। देखो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपके लिए, वो लिखना आप, साथ साथ क्वेश्चन लिख लेना आप। योर स्कूलिंग इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर स्कूल going to organize your school is going to organize a summer summer vacation tour. It will cover historical places, prepare a notice for the students giving necessity information about the tour. जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
देखिएगा, वो कह रहा है, लिख लिया क्या आपने, बताओ? लिख लिया क्या? देखो अब वो कह रहा है योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका जो विद्यालय है वो आयोजित करने जा रहा है अ समर वेकेशन टूर, यानी जो गर्मियों का जो टूर होता है, आपने देखा होगा जब स्कूल के पेपर लग जाते हैं तो उसके बाद सारे स्कूल के क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि सभी बच्चों को अपन इस साल घुमाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है? तो वो कह रहा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू करने वाला है ऑर्गेनाइज, आयोजित समर वेकेशन, जो गर्मियों की में वेकेशन यानी जो भ्रमण होता है, इट विल कवर, ये सब में सम्मिलित होगा हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितने भी ऐतिहासिक जो स्थान हैं उनको सबको क्या करेगा, कवर करेगा। प्रिपेयर, एक तैयार कीजिए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग, एक नोटिस तैयार करना है आपको स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को देते हुए देम नेसेसिटी इंफॉर्मेशन अबाउट द टूर, यानी टूर के बारे में विद्यार्थियों को आवश्यक सूचना देते हुए आपको एक नोटिस तैयार करना है। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा नहीं है, इसमें किसी का नाम नहीं दे रखा। अब बताओ आप कौन लिखेगा इस नोटिस को? प्रिंसिपल लिखेगा, सभी बच्चों को प्रिंसिपल लिखेगा इस नोटिस को, तो सूचित कर देगा सबके लिए और बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा, सभी बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ओके, अब स्कूल का नाम दे रखा नहीं है इसमें, तो अपनी तरफ से लिखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया? अ समर वेकेशन टूर। ओके, अ समर वेकेशन टूर, तो यहां से क्या निकल गया, अपना सब्जेक्ट आ गया। समर वेकेशन टूर तो अपना क्या आ गया, सब्जेक्ट। ओके, स्कूल का नाम अपनी तरफ से लिखना है और प्रिंसिपल लिख रहा है, उसके बाद पोस्ट में क्या लिखेंगे अपन, नाम लिख के प्रिंसिपल का कुछ भी, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन उसका, देखो अब आपको कैसे लिखना है, ये लिख लिया ना, क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, अब आपको लिखना कैसे है ये देखो। अब सबसे पहले आपको अच्छे से एक डिब्बा बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या सबको दिख रहा है ना ये? दिख रहा है ना डिब्बा सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, ऐसा डिब्बा बनाना है, और थोड़ा डिब्बा को मैं ड्रॉ कर देता हूं और अच्छे से। इस तरीके से अपन को क्या बनाना है, डिब्बा बनाना है। जब आप एग्जाम में जाओ तो आप स्किल लेके जाना, ठीक है? स्किल की वहां कोई परमिशन, खूब परमिशन होती है, स्किल लेके जा सकते हो आप, तो वहां अच्छे से आप अपने लिए ये डिब्बा बना सकते हो। ओके, इस तरीके का आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। आपको बॉक्स में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल। क्या लिखना है आपको? स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। देखो अब कैसे लिखोगे स्कूल का नाम, क्या लिखूं बताओ? ऐसे लिखता हूं, सरोज देवी पब्लिक
स्कूल कॉमा लगा के लिख देना आप, जयपुर लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कुछ नहीं आए यहां, यदि यहां जगह नहीं बच रही है तो आप यहां भी लिख सकते हो आप। जयपुर बोलो भैया, यहां से इतना लिख सकोगे आप, सरोज देवी पब्लिक स्कूल आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ डेट, इससे थोड़ा सा नीचे, यहां से जाओगे यहां तक आ रहा है कवर, तो उसके जस्ट नीचे आपको लिखने है ऐसे 15 जून 2025, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यदि ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जून 2025, ओके, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है आपको फिर नोटिस, ऐसे। उसके नीचे क्या करनी है आपको, अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या विषय दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्जेक्ट क्या था, अ समर वेकेशन टूर, ये लिखना है आपको इसी के नीचे, यहां से लिखोगे बोलो भैया यहां तक समझ में आया कि नहीं, अ समर वेकेशन टूर। सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का नाम लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आपने नोटिस लिखा, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है, यदि स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो आपने स्कूल का नाम, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया सरोज देवी पब्लिक स्कूल जयपुर, ठीक है। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट गिविंग देम नेसेसिटी इंफॉर्मेशन अबाउट द टूर, यानी स्टूडेंटों को आपको कोई भी सूचना देते हुए आपको ये लिखना है। हाँ मनोज जी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिख दिया, आ गया। अब आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर लिखना है। अब बॉडी ऑफ लेटर में आप क्या करोगे, आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, आप बच्चों को कैसे सूचना दे सकती हो, क्या क्या करवाना है, क्या क्या नहीं करवाना, ठीक है। देखो, आप जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हो तो आपको नीचे वाली लाइन आपको पहले खुली रखनी है, क्योंकि क्या पता आप कितना लिखना चाहते हो, तो आपको ऊपर से और ऐसे नीचे करके लाइनें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। नीचे कर लेना लाइन, और ये नीचे वाली लाइन आप पहले ही बंद मत करना, नीचे वाली लाइन आप पहले बंद कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए आप नीचे वाली लाइन पहली बाद में बंद करना जब आप नोटिस कंप्लीट कर लो। देखो अब आप लिखो मेरे साथ साथ आप, इसलिए आप ये लाइन बंद मत कर, ओके। मैं अब लिख रहा हूं, देखो आप, देखो सब बोर्ड की तरफ देखो आप, यहां से लिखना है आपको दी स्कूल, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं, दी स्कूल इज organizing a tour almost all the students all the historical places of
राजस्थान ड्यूरिंग द forthcoming summer vacation, the सेवन डेज ट्रिप। अब कब से कब तक लिखोगे आप? नोटिस लिख रहे हो कब? 15 जून को लिख रहे हो, तो आपको लिखना है, अरे सूचना पहले दोगे तो आप लिखोगे आप 20 जून टू 27 26 जून will cost each student nearly 5500 रुपए देने तुमको पीजी की फीस के बराबर। Those interested may contact the undersigned with parents written permission बिफोर 20 को जाओगे तो आपको 18 जून डाल दो आप, 18 जून या ऐसे लिख दो बिफोर 80th ऑफ जून। प्रिंसिपल का नाम नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूं, गौरव शर्मा, यहां लिख देता हूं प्रिंसिपल। और डिब्बे को क्या कर दूंगा मैं? बंद कर दूंगा। लिखो एक बार, जब एग्जाम में आप इस तरीके से लिख के आओगे तो नंबर काटेगा ही नहीं वो। समझ में आ रहा है क्या? जब आपको उसको स्पष्ट शब्दों में आपका लिखा हुआ दिखेगा तो नंबर वो काटेगा ही नहीं भाई, बशर्ते आपने उस तरीके को कैसे लिखा है। चलो लिख लो पहले एक बार, फिर उसको समझाएंगे। लिख लिया हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने तो लिख लिया। देखो अब
कि जब भी आपके लिए ऐसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको समर वेकेशन के लिए क्या आया है, कोई भी क्वेश्चन आया है, तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन में आपने देखा कि सबसे पहले इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रखा है, तो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रखा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी इंस्टीट्यूट संस्था का नाम लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। डेट लिखने के बाद आप क्या करोगे, नोटिस डालोगे, और मेन सब्जेक्ट आप किस पे नोटिस लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है। देखो ये तो सबसे पहले मैंने लिखा सरोज देवी पब्लिक स्कूल जयपुर। ओके, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सरोज देवी पब्लिक स्कूल। उसके बाद नोटिस लिख दिया मैंने कैपिटल लेटर में, उसके बाद जो उधर मैंने डेट डाल दी, इधर क्या लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट लिख दिया कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ नोटिस में क्या लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद यदि प्रिंसिपल का नाम नहीं रखा तो क्या करना है आपको, ये लिखना है। और उसके बाद आपने सर हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ दिया नहीं, हाँ एक लाइन छोड़ के थोड़ा गैप दे के लिखना है, थोड़ा साफ साफ लगे। यदि आप इसी से चिपका के लिखोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, आपको हेडिंग स्पष्ट शब्दों में नजर आनी चाहिए, तो आप एक लाइन छोड़ सकते हो यहाँ थोड़ा गैप दे के। यदि आप साफ साफ लिखोगे तो आप अच्छा लगेगा वहां, ठीक है मल्स, बोलिएगा। थोड़ा सा गैप देखो लिखोगे यहां से तो थोड़ा अच्छा लगेगा, यदि इसी चिपका के लिख दोगे तो फिर क्या लगेगा, यहाँ थोड़ा गैप तो होना चाहिए ना। ओके, देखो तो जब आप प्रिंसिपल के रूप में बैठे हुए तो बच्चों को क्या क्या सूचना देना चाहते हो। जब आप टूर पे ले जाओगे, तो जब टूर पे ले जाते हैं तो टीचरों की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लिखवा लेते हैं घर वालों से लिखवा के देनी है। जब तक तो इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अपन जा रहे हैं, उससे ही पहले तुमको पैसे जमा कराने हैं, और इससे ही पहले तुम्हें अपने घर वालों से रिटर्न में आपको क्या देनी है, परमिशन देनी है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं, उसको एक बार आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको नोटिस राइटिंग लिखना है, कि जब भी आपके एग्जाम में नोटिस राइटिंग पूछी जाएगी तो आपको किस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है। ओके, देखिएगा। आपने देखा मैंने आपको क्या लिखवाया है, ये क्वेश्चन लिखवाया था मैंने आपके लिए, और क्वेश्चन ये है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका जो विद्यालय है वो एक आयोजित करने जा रहा है अ समर वेकेशन टूर, यानी जो गर्मियों का जो भ्रमण होता है। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सभी ऐतिहासिक जो स्थल है उनको सभी को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, कवर करेगा। प्रिपेयर नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स गिविंग, और आपको एक तैयार करना है एक नोटिस देते हुए, देम सूचना नेसेसरी, यानी जो आवश्यक सूचना है वो आपको देते हुए आपको क्या करनी है, आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले बनाना है बॉक्स, जो कि आपको नीचे से बंद नहीं करना है, क्योंकि आप कितना लिखना चाहते हो उसके बाद क्या करनी है, आपको क्रॉस लाइन करनी है। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है तो उसमें वही नाम लिखना है, अदरवाइज कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दे रखा है तो आपको नाम अपनी तरफ से लिखना है। मेरी मम्मी का नाम सरोज है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सरोज देवी पब्लिक स्कूल लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद क्या लिखनी है आपको, उसके बाद क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद पहले क्या लिखना था, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना था, और सबसे पहले आपने क्या लिखा था, उसमें नोटिस डाल दिया। उसके बाद आपने लिखा कि सब्जेक्ट यानी जो विषय दे रखा है वो विषय क्या है, तो ए समर वेकेशन टूर, समर वेकेशन टूर दे रखा है। ओके, अब आप क्या लिखना चाहोगे, जब आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, एज ए इमेजिनेशन करो आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप बच्चों को ले जा रहे हो टूर की तरफ, तो आप क्या क्या चीज मेंशन करना चाहोगे बताइए। देखो आप क्या सूचना दे जाओगे कि हमारा विद्यालय एक आयोजित करने जाना है और इतने तारीख से इतने तारीख तक करेगा, और जिसमें इतनी फीस रखी जाएगी, और यदि आप जाना चाहते हो, आप जाने के इच्छुक हो, तो अपने घर वालों से आप परमिशन देके हमें बताइएगा, और इतनी फीस सबमिट करवानी है, इतनी तारीख को करवानी है, और इस तारीख से इस तारीख तक अपन जाएंगे, और जितने भी ऐतिहासिक स्थल होंगे उन सबको अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे, उनकी जानकारी आपको देंगे। ये तो बताओगे। ओके, देखिएगा
वो कह रहा है द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग टूर ऑलमोस्ट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द राजस्थान। यानी जो हमारा स्कूल है वो आयोजित करने जा रहा है, एक हिस्टोरिकल टूर का प्लानिंग की है, ऑलमोस्ट ऑल द हिस्टोरिकल टूर्स ऑफ द राजस्थान, यानी जितने भी राजस्थान में क्या होते हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन राजस्थान में, और ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग समर वेकेशन, यानी जो आने वाला समय है, आने वाले वेकेशन की जो छुट्टियां हैं उनमें महाविद्यालय एक आयोजित करने जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं राजस्थान के, उनका सबका क्या करेंगे अपन, भ्रमण करेंगे। दी 7 days ट्रिप, यानी जो ट्रिप रहेगी हमारी, जो भ्रमण रहेगा वो 7 दिन का रहेगा, 20 जून से लेकर 26 जून तक रहेगा, और बिल कोस्ट ईच द स्टूडेंट्स नियरली कितने के लगभग रहेगी, 5500 रुपए में रहेगा। और दोज हु आर, यानी जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, जितने भी लोग जाना चाहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड मेनी कंटेंट अंडर साइन विद द पेरेंट्स रिटर्न बिफोर द इतनी जून, इतनी तारीख को आपको कह देनी परमिशन। ऐसा थोड़ी है 20 जून को जाओगे आप, 20 जून को ही बक्के आ रहे हो, सर हम ले चलो, लो 5500 रुपए पकड़ो, हम भी चल रहे हैं, बस में बैठो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पहले ही लिखित में सूचना देनी पड़ेगी। जब भी कोई स्कूल, कोई भी संस्था, यानी कोई भी कोई काम, यानी कोई भी प्रोग्राम हेल्ड करवाता है तो उससे पहले उसकी योजना, उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है, किस तरीके का सिस्टम रहेगा। इसलिए जो भी कोई काम होता है तो आपको, जब भी आप अधिकारी बन जाओगे तो एक दिन सारी योजना किसी भी प्रोग्राम की आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अदरवाइज यदि संभावना रही आप तुरंत के तुरंत काम करोगे तो संभावना है कि वो काम आपका फेल भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल का नाम नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, मैंने अपना नाम लिख दिया, और क्या लिख दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया, और मैं कौन से पद पे हूं, मैं प्रिंसिपल के पद पे हूं, तो मैंने अपना पद लिख दिया, डिजाइनेशन लिख दिया मैंने अपना। ओके, ये मैंने आपको लिखवाया था। बताइएगा मुझे, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप एक बार कि आपको जो नोटिस राइटिंग मैंने लिखवाया है वो आपके समझ में आया, हाँ या ना। बताइएगा मुझे कमेंट करके। लक्ष्मी, मनोज, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे एक बार आप कमेंट करके बताइएगा जो नोटिस राइटिंग मैंने आपको बताया है क्या आपके समझ में आया या नहीं आया। बताइएगा मुझे कमेंट करके एक बार, बोलो भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर हमारी समझ में ये नहीं आया सर। अब मुझे बताओ कि जब भी आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग पूछा जाएगा तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? जब भी आपके एग्जाम में नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग पूछा जाएगा तो लिख सकते हो ना? बोलिएगा, आराम से लिख सकते हो क्या? क्योंकि दिक्कत तो नहीं आएगी कि सर हमको यहां समस्या आ रही है, सर हमारे समझ में कम आ रहा है, किस तरीके से लिख आएंगे? बताइएगा आप, लिख सकते हो ना? ये लिख लिया आपने, सबने लिख लिया क्या? बताइएगा, ये लिख लिया हो तो फिर आप अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन है अपना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप और मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है? यदि लिख लिया हो तो आपने, देखो अगला क्वेश्चन अपना ये है, लिखो
इंपोर्टेंट कर लेना, शायद आ जाए तो आ ही जाए भाई। किस्मत यदि सही रही तो ये जो लिखा रहा हूं शायद वो ही पूछ ले, ठीक है। यदि आपका बेस्ट लग रहा तो आपको सेम एज इट इज आपको देखने को भी मिल सकता है। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। You are गौरव। मानो आप क्या हो, गौरव हो। स्टडिंग अध्ययन कर रहे हो गवर्नमेंट सीनियरी सेकेंडरी स्कूल कोटा, या जयपुरी कर लो, कोटा में क्या करोगे जाके तो। योर स्कूल is organizing blood donation camp locality, draft a notice informing the students of स्कूल लिख दो आप, स्कूल की बात कर रहे हो तुम, या कोई क्लास कर दो आप, क्लास 12th लिख लो आप। चलो देखो, आप छोटे बच्चों से आप ब्लड नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए आपको क्लास 12th ही करना है, क्योंकि जब आप स्कूल में ले रहे हो तो स्कूल में तो सभी बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 12th वाले बच्चे होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। ओके, छोटे बच्चों से कभी भी वो ब्लड डोनेट नहीं करवाते हैं, इसलिए ठीक है, जो बड़े बच्चे होते हैं उनसे क्या करना है, ब्लड डोनेशन करवाना। बोलो, लिख लिया क्या आपने? क्वेश्चन लिख लिया? मुझे कमेंट करके बताइएगा एक बार। क्या देखो, करना क्या है आपको कि यू आर गौरव, आप गौरव हो। सपोज दैट, कल्पना कीजिए आप क्या हो, गौरव, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो जयपुर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपका जो विद्यालय है वो ऑर्गेनाइजिंग आयोजित कर रहा है अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, आपके
आसपास ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस करना है, इन्फॉर्मिंग यानी देते हुए स्टूडेंट, यानी 12th क्लास के स्टूडेंटों को सूचना देते हुए आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। ओके, आइएगा, देखिए अब आपको एक नोटिस करना है। लिख लिया क्या, बताओ, क्वेश्चन लिख लिया क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्वेश्चन लिखा, हाँ या ना। लिख लिया? अब देखो, सबको दिख रही ना लाइन? तो लाइन दिख रही ना? नहीं दिख रही तो मैं और कर देता हूं ब्लैक इसको। इस तरीके से आपको लाइन बनानी है। देखो अब करना क्या है आपको। अब देखो, आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्कूल का नाम दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर दे रखा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे रखा है। तो आपको स्कूल का नाम लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल, कॉमा लगा जगह है तो यहां लिख दो जयपुर। इस तरीके से आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो उसमें डेट दे रखी, नहीं दे रखी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिखना चाहते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है नोटिस। क्या है नोटिस? ब्लड डोनेशन कैंप।
ब्लड डोनेशन कैंप। दिख रहा है ना, ब्लड डोनेशन कैंप। बोलो भैया, थोड़ा सा ऐसे हो गया ऊपर नीचे, सही लिखता हूं उसको। ब्लड डोनेशन कैंप। बोलिएगा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर वाला सही नहीं दिख रहा है, लाल लाल अक्षरों में, पता नहीं। ये ब्लैक से लिख देता हूं उसको। ये भी पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। दिख रहा है ना? देखिए तो लिखिए। अब यहां से आपको बॉडी ऑफ क्या लिखना है? आपको नोटिस लिखना है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, और ऐसे लिखना नहीं चाहो तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 12th, आर इन्फॉर्म द स्कूल। लिखो, साथ साथ लिखो। स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप in your locality। अब समझ में आ गया ना? इसलिए आपको नीचे वाली लाइन क्या करनी है? आपको खोल के रखनी है। जितनी आवश्यकता पड़े उतनी आप दी कम्युनिटी हॉल प्रताप नगर जयपुर ऑन संडे (15 मार्च) 15 जून को लिख रहे हो तो 18 जून
2025 बिटवीन 10 AM टू 5 PM तक रहेगा। It is also to service nation humanity willing students giving their names to the undersigned undersigned कितनी तारीख को कर रहे हैं अपन? 15 18 बिफोर 16 जून 2025 नाम क्या है उसमें? गौरव है ना? अब बताओ, गौरव है, कौन से पद पे होगा? प्रिंसिपल होगा या क्या होगा? सेक्रेटरी होगा? सेक्रेटरी किसका होगा? स्टूडेंट यूनियन। लिखिए आप। हाँ बिल्कुल सही है। लिख लिया क्या? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ आपने लिख लिया क्या? मनोज लिख लिया? बोलो लिख लिया हो तो।
लिख लिया गया? लिख लिया सबने? देखो अब यू आर गौरव, मानो कि आप क्या हो? गौरव हो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट के आप क्या हो? विद्यार्थी हो। ठीक है, ऐसा माना है। राइट आई नोटिस, आपको एक पत्र लिखना है, एक नोटिस लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप पे, तो आप किस तरीके से आप लिखोगे? देखो, आप जब नोटिस लिखोगे तो सबसे पहले उसमें देखो क्या क्या हो सकता है कि हमारा स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहा है। जो भी पर्सन इसमें इंटरेस्ट है वो अपना नाम लिखा सकता है, अंडरस्टैंड अपने पेरेंट्स के माध्यम से। कहां पर अपन आयोजित करेंगे, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, आपको कितनी तारीख को इनरोलमेंट कराना है। पहले आप किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो आप जब भी आप किसी से मिलना चाहोगे तो आपको वहां अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई। जब भी कोई प्रोग्राम आयोजित होता है तो आपको सबसे पहले अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। आपका नाम वहां सबमिट हो जाएगा, उसी के बाद आपको बैठने के लिए वहां सीट मिलेगी, अन्यथा आपको सीट नहीं दी जाएगी। ओके, देखिएगा आप, ये था आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, आपका जो विद्यालय है डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहा है इन योर स्कूल इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में आप जहां निवास करते हो वहां करेगा। ठीक है, और ड्राफ्ट अ नोटिस, एक नोटिस तैयार करना है इंफॉर्मेशन यानी देते हुए द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12, यानी क्लास 12 के विद्यार्थियों को नोटिस देते हुए आपको क्या करना है? सूचित करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप कहां से हो? गवर्नमेंट सीनियर स्कूल, नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपके लिख दी डेट, लिख दी। उसके बाद मैंने नोटिस लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपना? सब्जेक्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट क्या है अपना? ये ब्लड डोनेशन कैंप मैंने लिख दिया। तो आप क्या लिखोगे? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, 12वीं के विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्मर सूचित करता है दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप, हमारा जो भी विद्यालय है वो आयोजित करने जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, आपकी जो लोकेलिटी है, आप जहां से निवास करते हो वहां। द कम्युनिटी हॉल प्रताप नगर जयपुर, यानी प्रताप नगर जयपुर में करेगा ऑन संडे, यानी संडे को दी 18 जून ऑफ द 2025। आप नोटिस लिख रहे हो 25 तारीख को, तो 18 को तो करो, 15 को तो 18 को लिखो, 18 को करोगे, क्योंकि जब भी कोई सूचना दी जाती है तो आपको पहले ही दी जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को सबमिट करा जाए, नाम लिखा जाए, तारीख, सब चीज क्या हो। बिटवीन द 10 AM से लेकर कब तक सुविधाएं रहेंगी? 5 बजे तक। इट इज ऑल्सो द सर्विस, यह सुविधा टू नेशन यानी राष्ट्र के हित में होगी, यानी ह्यूमनिटी यानी मानवता के लिए होगी। बिलिंग द स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स ऑफ अंडरसाइंड बिफोर द 16 जून, यानी 16 जून से अपने नाम क्या करने हैं? आपको पहले ही प्रोवाइड करवाने हैं। और उसके बाद मैंने नाम लिख दिया। आप किसके लिए लिखोगे पत्र? यानी जो पद का यूनियन होगा वो सेक्रेटरी होगा, स्टूडेंट्स की जो यूनियन का होगा उसी को तो आप सूचित करवाओगे। बताओ, कोई भी समस्या है क्या? बताओ मुझे नोटिस राइटिंग में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि नोटिस राइटिंग में आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ आप क्या कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, कि सर ये समझ में नहीं आया। कमेंट करके बताओ मुझे एक बार सब भाई बहन, क्या आप नोटिस राइटिंग लिख सकते हो, हाँ या ना? कि जब भी आपको एग्जाम में नोटिस राइटिंग मिलेगी तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको नोटिस राइटिंग मिलेगी, जब भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? आपको किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, और डेट के बाद आपको नोटिस लिखना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना ही होगा।
उसके बाद आप बॉडी ऑफ लेटर में इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो। आपका नाम दे रखा है तो वो लिख सकते हो, उसके बाद आप में जो भी पद है वो लिख सकते हो। बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समझ में आया कि नोटिस राइटिंग आप जब भी एग्जाम में आए लेटर राइटिंग तो आप नोटिस राइटिंग तो आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। बताओ भाई, मुझे कमेंट करके बताओ आप, मनोज, विजयलक्ष्मी, बाकी के लोग जितने भी जुड़े हुए हैं मुझे बताइएगा आप, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ आप कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी चैप्टर मैंने आपको टेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, और उसके बाद मैंने आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने आपको मॉडल, और उसके बाद मैंने आपको लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग, ये तीनों करवा दिए। आज तक जितना पढ़ा है उसमें किसी भी चैप्टर में मुझे तुम्हें दिक्कत है कि सर हमको इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ। भैया सर नो सर, नहीं है ना कोई दिक्कत? अब देखो, अब कल से क्या होगा बताइए। मैं लिखवाने को तो और भी लिखवा सकता हूँ, 1 2 3 4 और लिखवा दूं, रिपोर्ट राइटिंग 2 4 5 लिखवा दूं। सबसे बड़ी बात होती है आपने कंपोजिशन के जितने भी चैप्टर होते हैं उसका फॉर्मेट बनाना सीखे कि नहीं सीखे, क्या चीजें मेंशन करती हैं, आप इमेजिनेशन कर पाओगे, कितना सोच सकते हो किसी चीज के बारे में, आप कितना लिख सकते हो, वही आपको लिखना होगा। इसलिए सबसे बड़ा मोस्ट लगता है आप उस चीज का फॉर्मेट बनाने में सक्षम हो कि नहीं। यदि आप फॉर्मेट बनाने में सक्षम हो तो आप किसी भी चीज को आप तोड़ सकते हो, किसी भी चीज को आप बना सकते हो। इसलिए आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए। लेटर का फॉर्मेट हो तो वो बनाना चाहिए, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट हो तो वो आपको बनाना आना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद ये समाप्त होता है और कल से अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा, 2 चैप्टर आपके जो बच रहे हैं वो उसमें बच रहे हैं, एक तो बच रहा है अपना प्रेपोजिशन, एक बच रहा है अपना डिटरमिनर्स, उसमें अपन करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कल से सर ग्रामर क्लासेस शुरू होगी क्या? हाँ बिल्कुल, कल से आपका जो 2 चैप्टर रह रहे हैं अपने, एक तो रह रहा है अपना प्रेपोजिशन का, एक रह रहा है अपना डिटरमिनर्स का। और सिलेबस होने के बाद आपकी एक क्लास ली जाएगी बिल्कुल, उसमें ऑल जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए, यदि किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और रह गया हो तो उन सबकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक क्लास रख के, ठीक है। और बाकी को मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये नोटिस राइटिंग आ गया होगा, ठीक है। बताइएगा मुझे, और उसके बाद अपन करते हैं कब, कल करते हैं, बताइए। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको पढ़ाया रहा है आपको कंप्लीटली आपको करना है, और पढ़ोगे अच्छे से तो आप कर पाओगे, ठीक है। और चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई हैं वो आपको डेली रिवीजन करनी है। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप जब चाहो जब आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल, और कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। बिल्कुल, आपको 2 दिन के अंदर आपको फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन और उसकी सीट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए बेटेंशन रहिएगा आपके लिए परसों तक, आपके लिए 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, जितना आपके पास पहुंचा है उसको एक बार याद करते रहिए। परसों तक पहुंच जाएगा विजयलक्ष्मी, ओके। और कल से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा प्रेपोजिशन